दोस्तों ये मेरी पर्सनल वीडियो है। मैं भी आपकी तरह पतला ही हूँ, मोटा भी नहीं हूँ और ना ही मस्कुलर हूँ। अब आप सच बोलो, क्या आप अभी पतले हो और वीर्य नाश होने के बाद और भी ज्यादा कमजोरी, चक्कर, बॉडी पेन या बेकार फीलिंग होती है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पतले लोगों के लिए ब्रह्मचर्य और भी ज्यादा मुश्किल बन जाता है और क्यों 90% स्किनी बॉयज 7 दिन भी होल्ड नहीं कर पाते? अगर आपको भी लगता है कि आप पतले हो इसलिए आप ब्रह्मचर्य कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि पतले लोग रिलैप्स क्यों करते हैं, बल्कि वो एग्जैक्ट बॉडी मैकेनिज्म और वो 3 सिंपल हैबिट्स भी समझेंगे जो एक पतले इंसान को भी अनस्टॉपेबल ब्रह्मचारी बना देती हैं। अगर आप पतले हैं तो ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती है। बस आप 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको आज अपना बॉडी सिस्टम समझ में आ जाएगा और ब्रह्मचर्य आपके लिए 10 गुना आसान हो जाएगा। सबसे पहले जानिए कि पतले लोगों के लिए ब्रह्मचर्य इतना मुश्किल क्यों होता है। सिंपल भाषा में समझाऊंगा। एक बात मैं आपको बिल्कुल सीधे दिल से बता रहा हूँ, पतला होना कोई गलती नहीं है अगर आप अंदर से हेल्दी हो तो, लेकिन पतला शरीर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसकी किसी को बाहर से आवाज सुनाई नहीं देती। पतले लोग जब वीर्य नाश करते हैं तो उनकी बॉडी का पूरा सिस्टम हिल जाता है। आपको लगता होगा मैं इतना कमजोर क्यों फील करता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी क्यों नहीं रहती, मैं 7 दिन भी क्यों नहीं होल्ड कर पाता। सच ये है कि पतली बॉडी एक हिडन डेफिसिट में चल रही होती है और जब भी आप रिलैप्स करते हो यानी वीर्य नाश करते हो तो बॉडी एकदम से नीचे गिर जाती है, जैसे किसी ने आपकी सारी स्ट्रेंथ को अंदर से बाहर खींच लिया हो। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। इसके मैं आपको 3 कारण देता हूँ। पहला कारण, पतली बॉडी के पास मसल प्लस न्यूट्रिएंट्स का बैकअप होता ही नहीं है। जब भी आप वीर्य नाश करते हो तो बॉडी के पास वो रिजर्व फ्यूल टैंक होता ही नहीं है जो मोटे या मस्कुलर लोगों के पास होता है। इसीलिए जो एनर्जी उनके लिए नॉर्मल लॉस होती है, आपके लिए वो पूरा सिस्टम क्रैश ही होता है। इसीलिए पतले लोगों को रिलैप्स के बाद चक्कर, कमजोरी, आंखों का हल्का हो जाना, थकान, ब्रेन फॉग, ये सब डबल इंटेंसिटी में फील होता है। दूसरा कारण है, पतले लोगों का नर्वस सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होता है। आप दिखते पतले हो लेकिन अंदर से आपका नर्वस सिस्टम लगातार सर्वाइवल मोड में होता है और जैसे ही आप रिलैप्स करते हो, वीर्य नाश करते हो तो नर्वस सिस्टम क्रैश हो जाता है और आपको लगता है बस मैं ये जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और तीसरा कारण है, पतले लोगों के हार्मोन्स फ्लक्चुएशंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब भी आप वीर्य को खोते हो तो आपका डोपामाइन, टेस्टोस्टेरोन और एनर्जी बैलेंस इंस्टेंटली नीचे गिर जाती है और पतली बॉडी इस इम्पैक्ट को 3 गुना ज्यादा महसूस करती है। इसीलिए आपको लगता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरे अंदर ऊर्जा कभी ऊपर टिकती ही नहीं है। लेकिन इन 3 कारणों के साथ एक सच और भी है और यह सबसे पावरफुल बात है। पतला इंसान अगर ब्रह्मचर्य कंटिन्यू कर ले तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हैवी वेट लोगों से 10 गुना तेज होता है, क्योंकि स्किनी बॉडी सेंसिटिव होती है और यह सेंसिटिविटी एनर्जी को ऊपर उठाने में सुपर पावर बन जाती है। जब आप वीर्य होल्ड करते हो तो सेक्सुअल एनर्जी जल्दी ऊपर जाती है, फोकस तेज होता है, मेडिटेशन डीप होता है, बॉडी फास्ट रिपेयर होती है, स्किन ग्लो करती है और वेट गेन आसान होता है। यानी पतले लोग अगर सही डायरेक्शन पकड़ ले तो ब्रह्मचर्य उनके लिए कर्ज नहीं, एक ब्लेसिंग बन जाता है। अब जानिए कि पतले लोग रिलैप्स को कैसे रोक सकते हैं। सिंपल भाषा में बताता हूँ। पतले लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोरेज कम होती है। इसलिए जब भी अर्ग्स आती हैं तो बॉडी खुद ही आपको पुश करती है कि एनर्जी को रिलीज कर दो। पर इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको अपने शरीर को रोज थोड़ा सा फ्यूल देना है ताकि वो अर्ग्स को ट्रिगर ना करे। पतले लोग जब सुबह 1-2 सिंपल चीजें खा लेते हैं, जैसे 2 बनानास, थोड़ा सा गुड़ या भीगे हुए चने, तो बॉडी तुरंत स्टेबल हो जाती है, ब्लड शुगर सेटल हो जाता है और अर्ग्स 70% तक कम हो जाती है। और अगर आप 10 मिनट का लाइट वेट योगा या फिर स्ट्रेचिंग कर लेते हो तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, जो पतली बॉडी के रिलैप्स का सबसे बड़ा एनिमी होता है। यानी पतले लोगों को कोई हैवी रूटीन नहीं चाहिए, सिर्फ स्मॉल स्टेडी फ्यूल प्लस लाइट मूवमेंट चाहिए। बस इतना कर दोगे तो आपकी अर्ग्स कम होंगी, कंट्रोल बढ़ेगा और आपका ब्रह्मचर्य नेचुरल फील होगा, फोर्सफुल नहीं। तो अब सुनो, पतले लोग कैसे बनते हैं अनस्टॉपेबल। 3 सिंपल आदतें, सीधी हैबिट्स जानते हैं। पहली हैबिट है मॉर्निंग फ्यूल 2 मिनट फॉर्मूला। सुबह सुबह स्किनी बॉडी सबसे कमजोर होती है और अर्ग्स सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए उठने के तुरंत बाद ही बस ये छोटा सा फ्यूल
2 बनानास और मुट्ठी भर भीगे हुए चने खा लो, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया। इसमें अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर पाओ तो और भी बढ़िया, नहीं तो भीगे हुए चने और केला ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसका बहुत ही गहरा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है और आपका कंट्रोल करना इजी हो जाता है। हैबिट नंबर 2, 10 मिनट लाइट मूवमेंट। वर्कआउट नहीं, बस सिंपल मूवमेंट। 1 से 2 राउंड सूर्य नमस्कार के, लाइट स्ट्रेचिंग कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो और डीप ब्रीदिंग से भी बढ़िया प्राणायाम कर लो। पतले शरीर का नर्वस सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होता है, ये 10 मिनट उस सिस्टम को काम कर देता है और जब नर्वस सिस्टम स्टेबल हो जाएगा तो रिलैप्स होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हैबिट नंबर 3, नाइट रिपेयर स्मॉल एडिक्शन। रात को सिर्फ एक छोटा एड ऑन, हल्दी वाला दूध प्लस 2 खजूर खा लो, इससे शरीर रात भर रिपेयर होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एनर्जी हाई रहती है और अर्ग्स नेचुरली लो होती हैं। ये 3 हैबिट्स पतले लोगों के लिए शील्ड प्लस स्टेबिलिटी प्लस कंट्रोल बन जाती हैं। आप हैवी रूटीन फॉलो नहीं करोगे तब भी पतली बॉडी कोऑपरेट करती है और जब सिस्टम स्टेबल होता है तो ब्रह्मचर्य एक स्ट्रगल नहीं, एक स्मूथ डिसिप्लिन बन जाता है। तो अगर आप अब ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो तो कमेंट में ब्रह्मचर्य जरूर लिखना। और अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन लेना चाहते हो जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स हैं, मतलब 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स हैं और 1 ऑडियो बुक है, तो आप पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। और ये रही हमारी पूरी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट और कुछ खास वीडियोस। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर साइकोलॉजी आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।